आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि अब पहले हमारे पास फोर्स कांस्टेंट थी, अब हमारी फोर्स क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इसमें लिखा हुआ है कि इन मैनी केसेस फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। कि जो फोर्स होती है वो जब कोई हम वर्क डन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होती है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे रॉकेट की एग्जांपल लिया, वो इसमें क्या बता रहे हैं कि आपको रॉकेट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि उसमें जैसे जैसे वो मोमेंटम गेन करती है ऐसे ऐसी वो रॉकेट क्या करता है और स्पीड से तेज़ करता रहता है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रही है कि अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अब यहाँ पे वर्क जो डन हो रहा है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। इसमें क्या हो रही है कि फोर्स इज एट इंस्टेंट टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हो सकता है उसकी फोर्स क्या हो रही हो, बहुत ज़्यादा हो रही हो जैसे जैसे वो मूव कर रहा हो। अब इसमें भी वो क्या कह रहे हैं, अब इसके बाद आपने बताना है कि इक्वेशन बतानी है कि आपके पास यहाँ पे उन्होंने एक पार्टिकल की एग्जांपल ली है। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसकी हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, उसकी वैल्यू ऑफ फोर्स की भी चेंज हो रही है और उसमें साथ साथ उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले उसकी फोर्स F1 थी, फिर उसकी फोर्स F2 थी और उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो D1 था, फिर D2 हो रहा है। ऐसे ऐसे जाता जाता कहाँ पे वो उसका पहुँच गया, डेल डी एन तक वो पहुँच गया। तो उन्होंने जो इक्वेशन लिखी है उन्होंने क्या लिखी है, पहले W1 की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये जो डेल W1 ये क्या चेंज इन वर्क बता रहे हैं। उसके बाद F1 बताया उन्होंने और डेल D1 इज इक्वल्स टू डॉट को आप कॉस थीटा में चेंज कर देंगे और थीटा भी क्या होगा, थीटा 1 होगा। पहला जो उसका एंगल बनेगा यहाँ पे ये थीटा 1 जो इसका ये क्या एंगल 1 है। उसके बाद जो W2 लिखेंगे उसमें F2 आ जाएगी डेल D2 और जो कॉस थीटा आएगा वो भी थीटा 2 वाला आएगा। ऐसे ही उन्होंने इक्वेशन बना ली है, W1 की बना ली है, W2 की बना ली। अब उन्होंने टोटल वर्क का मतलब क्या है कि डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस अप टू सो ऑन टू डेल WN। एन क्या है कि नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ वर्क जो होंगे ना, ये लिखा हुआ है दी टोटल वर्क डन इज मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दीज टर्म्स। इन सारों को ये ऐड करेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि सारे आपने वर्क लिखने हैं, उन सारों को क्या करना है, आपने टोटल निकालना है तो आप उन सारों को ऐड कर देंगे, उन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो जो आपने फाइनल इक्वेशन लिखनी है ना वो आपने ये लिखनी है, W टोटल इज इक्वल्स टू, उसके बाद आपने ये इक्वेशन लिखनी है, W टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा एन आई इज इक्वल्स टू 1 एफ आई कॉस थीटा आई डी डेल डी आई, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद आपने इसकी ये आपने ग्राफ बना लेना है। एफ को आप लोगों ने वाई के अलॉन्ग रखना है और डी को आपने एक्स के अलॉन्ग रखना है और ये आपने ग्राफ बनाना है। देन उसके बाद आपने ये वाला ग्राफ बना लेना है और ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है, W टोटल इज इक्वल्स टू लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू 0 सिग्मा एन आई इज इक्वल्स टू 0 F1 कॉस थीटा आई डेल डी आई, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली चीज़ लिख देनी है।